हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आज की वीडियो में हम डीसीसीएन के चैप्टर 3 नेटवर्क बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके थे। फर्स्ट टॉपिक भी कवर कर चुके थे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। एंड सेकेंड टॉपिक भी कवर कर चुके थे, मॉडल्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। एंड थर्ड टॉपिक भी कवर कर चुके थे, नेटवर्किंग मॉडल्स। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पी टू पी नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड लैन मैन एंड वैन। फर्स्ट है आपका पी टू पी नेटवर्क। तो पी टू पी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जहां जहां जो आपके यूजर होते हैं, यानी कि मल्टीपल यूजर किसकी तरह वर्क कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर की तरह, यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसमें यानी कि पीर का मीन्स ये होता है कि बिना किसी नीडिंग के, यानी कि सेंटर सर्वर के बिना किसी नीड के, कि अगर सेंटर सर्वर भी नहीं होगा उसके बिना भी ये अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को इजिली से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपना सिस्टम क्या कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बिना किसी सेंटर सर्वर के। कि जो आपका पी टू पी नेटवर्क कॉमनली यूज किसमें होता है, कि कोई भी फाइल को शेयर करना, कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन गेम खेलना, कि होता है ना कि ऑनलाइन गेम खेलना, कोई भी ऑनलाइन क्या कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन का क्या कर सकते हो, किया जाता है, यानी कि लेन देन, कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कि लेन देन कर रहे हो, उसमें भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर है एडवांटेजेस ऑफ पी टू पी नेटवर्क, की आ पी टू पी नेटवर्क इज द नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स और डिवाइस कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर विदाउट एनी सेंट्रल सर्वर। यानी कि पी टू पी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जो सभी कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो बिना किसी भी सेंटर सर्वर के क्या हो सकते हैं, आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि इसमें वो ये कि सेंटर सर्वर की क्या होगी, नीड नहीं होगी, उसके बिना भी आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को इजी से शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर है कि इट्स बिगेस्ट एडवांटेज, यानी कि इसके सबसे बड़ी एडवांटेजेस यही होती है कि काफी क्या होता है, काफी जो उसकी स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है, और ठीक तरह से जो भी डेटा होता है वो ठीक तरह से क्या होता है, यूजर तक पहुंचता है, यानी कि अच्छे से डायरेक्टली क्या होता है, यूजर्स के बीच सेंड होता है। फिर दिस रिड्यूस द लोड ऑन द नेटवर्क एंड मेक डेटा शेयरिंग फास्टर। किसमें नेटवर्क पे क्या होता है, कि इसमें नेटवर्क पे जो लोड होता है क्या होता है, काफी कम होता है। इसलिए जो भी आप डेटा को शेयर करते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो काफी फास्टली क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है। कि दिस सिस्टम इज ऑल्सो चीप, यानी कि ये जो सिस्टम है ये एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि काफी सस्ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सर्वर की रिक्वायर क्या होती है, नहीं होती है। इसलिए जो पी टू पी नेटवर्क होता है ये काफी चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है। ऑल्सो इट इज मोर सिक्योर एज द डेटा इज नॉट स्टोर ऑन अ सेंटर सर्वर। ये होता है कि इसमें हर एक यूजर का जो भी डेटा होता है वो सेंटर सर्वर पे क्या होता है, स्टोर नहीं होता है, जिससे इसकी हैकिंग की जिससे यानी कि हैकिंग की क्या होती है, हैकिंग हैकिंग की खतरा क्या होता है, काफी कम होता है। फिर डिसएडवांटेजेस टू पी नेटवर्क, किसकी फर्स्ट है, कि पी टू पी नेटवर्क के जैसे एडवांटेजेस काफी है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी काफी है। कि फर्स्ट है कि one major issue is data security, as every user is part of the network, increasing the risk of hacking। इसमें डेटा यानी कि क्या होता है, इसमें डेटा सुरक्षा की क्या होती है, समस्या हो सकती है, क्योंकि जो हर एक यूजर होता है वो क्या होता है, जो भी आपका हर एक यूजर होगा क्या होता है, नेटवर्क का एक पार्ट होता है, जिससे हैकिंग का खतरा क्या हो सकता है, काफी हो सकता है। इफ देयर आर टू मैनी यूजर ऑन द नेटवर्क इट कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। ये होता है कि जो भी नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा यूजर्स होते हैं, जिससे जो नेटवर्क की स्पीड होती है, यानी कि डेटा की स्पीड ट्रांसफर करने की होती है, वो क्या होती है, काफी कम हो सकती है, यानी कि धीमी हो सकती है। क्योंकि जो भी आपका ट्रांसफर हो रहा होगा, काफी यूजर्स के बीच क्या होगा, डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, कि एंड तक पहुंचते पहुंचते जो उसकी स्पीड होगी क्या हो जाएगी, काफी कम हो सकती है।
एडिशनली विदाउट अ सेंटर सर्वर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द नेटवर्क बिकम चैलेंजिंग, यानी कि इसमें नेटवर्क में सेंटर सर्वर की कमी होने के कारण जो पीर टू पीर का मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होता है उस क्या हो सकता है, काफी कठिन कठिन होता है, यानी कि उसकी देखभाल करना क्या होता है, काफी कठिन होता है। फिर देखिए दीज डिसएडवांटेजेस कैन मेक टू पी टू पी यानी कि पी टू पी नेटवर्क लेस सिक्योर एंड समटाइम अनस्टेबल, कि इन कमियों के कारण पी टू पी नेटवर्क में कभी कभी सिक्योर और अनस्टेबल क्या हो सकती है, हो सकता है, यानी कि अनस्टेबल और सिक्योर हो सकता है। फिर ये डिफरेंस है क्लाइंट सर्वर एंड पी टू पी नेटवर्किंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सर्वर हैज टू कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट डोंट, तो सर्वर के पास क्या होती है कि सिस्टम को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, बट जो आपका सर्वर होता है उसके पास नहीं होती। फिर पी टू पी नेटवर्क की ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल एबिलिटी, की जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, उनके पास सेम ही एबिलिटी होती है, यानी कि इक्वल एबिलिटी सभी यूजर्स की, यानी कि सभी कंप्यूटर्स की होती है। फिर है हायर, यानी कि जो इसकी कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और पी टू पी नेटवर्क क्या होती है, कॉस्ट कम होती है। फिर है कि इट इज यूज इन स्मॉल, कि इसको हम स्मॉल और लार्ज नेटवर्क दोनों में यूज कर सकते हैं, और पी टू पी नेटवर्क में नॉर्मली यूज इन स्मॉल नेटवर्क विद लेस देन 10 कंप्यूटर्स, वही कि 10 कंप्यूटर्स से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। स्मॉल नेटवर्क में हम पी टू पी नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। इजी टू मैनेज, कि क्लाइंट सर्वर को क्या मैनेज करना क्या है, काफी इजी है, और पी टू पी नेटवर्क का जो भी सिस्टम होगा उसको मैनेज करना काफी हार्ड होता है। फिर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर, कि सर्वर में क्या कर सकते हैं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर, कि जब जो क्लाइंट सर्वर वो क्या करेगा, जो भी सॉफ्टवेयर को उसको शेयर कर सकता है। फिर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर, कि पी टू पी नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर, कि इसमें जो भी सभी कंप्यूटर में जो भी सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर होगा अगर वो पावरफुल होगा तो किसकी तरह होगा, लाइक वो एक्ट करेगा सर्वर की तरह, और इसमें होगा नो सर्वर इज नीडेड, इसमें पी टू पी नेटवर्क में वही कि सर्वर की नीड नहीं होती है। फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट कनेक्ट कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस एंड अदर इक्विपमेंट टू ईच अदर, कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी वह सिस्टम है जिसमें आपके डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है ये एक तरह से जोड़ने का काम करता है, कि जिससे आपके नेटवर्क यानी कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्या रहे, इजिली से कनेक्टेड है। कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, आपस में क्या रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका काम कौन करता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी करता है। कि इट हेल्प इन शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को कोई भी डेटा को क्या करता है, शेयर करने में हेल्प करता है। कि थ्रू नेटवर्क टेक्नोलॉजी वी कैन यूज द इंटरनेट, कि हम नेटवर्क के थ्रू यानी कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी वीडियो सेंड कर सकते हैं, एंड मेक वीडियो कॉल कर सकते हैं, ट्रांसफर फाइल, कोई भी फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हो। इट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क, इसमें हम क्या बोलते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं काफी सारे टाइप्स के नेटवर्क, कि सच एज लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे शॉर्ट फॉर्म है लैन, लैन होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है बैन, होगा वाइड एरिया नेटवर्क, फिर हो जाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि एडिशनल डिवाइस लाइक राउटर स्विच एंड मोडेम्स आर एसेंशियल एज दे हेल्प डायरेक्ट डेटा टू द राइट डेस्टिनेशन। एडिशन कर लीजिए कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, मोडम हो गया, इनकी नीड है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इनके थ्रू जो भी आपका डेटा होता है उसको ठीक तरह से डेस्टिनेशन तक क्या करता है, पहुंचाता है, यानी कि उसकी जो रियल डेस्टिनेशन होती है उनको डायरेक्टली क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, उनमें हेल्प करता है। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी में टू हो गए, कि बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन एंड बेस्ड ऑन
स्केल। तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन में होगा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, और है एक मल्टी पॉइंट। और बेस्ड ऑन स्केल में लैन, वैन, पैन, मैन एंड वीपीएन। कि फर्स्ट में पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि डायरेक्टली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को क्या कर रहे हो, डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि करते हो। कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंक्लूड पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी। कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी में ये भी टाइप है कि पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, कोई भी डेटा को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। कि विच इन्वॉल्व अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी कि एक डायरेक्ट कनेक्शन है टू डिवाइसेस में। कि आप कॉल पे बात करते हो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। कि दो दो डिवाइसेस क्या है, आपस में कनेक्टेड, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही है, कॉल पे बात हो रही है। कि लाइक अ फोन कॉल और डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये है कंप्यूटर फर्स्ट। ये है कंप्यूटर सेकेंड। कंप्यूटर फर्स्ट एंड कंप्यूटर सेकेंड। तो कह रहे कि कोई भी आपको, ये है सेंडर रिसीवर। कि आपको कंप्यूटर फर्स्ट से कंप्यूटर सेकंड में क्या करना है, कोई भी फाइल को क्या करना है, कोई भी फाइल को शेयर करना है। तो डायरेक्ट क्या हो रही है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हो रही है। तो पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट वो होता है जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या हो रही है, कोई भी डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि सेंडर रिसीवर को पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। कि वही कि इट्स सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप कम्युनिकेशन। क्या करता है, ये जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है उसको क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड होती है काफी तेज बनाती है। एग्जाम्पल इंक्लूड टेलीफोन लाइंस एंड डेटा लिंक्स। कि टेलीफोन लाइंस हो गए, डेटा लिंक शामिल होते हैं। यानी कि टेलीफोन लाइंस हो गई कि कोई भी दो व्यक्ति या दो पीपल आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर है मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी। मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी में ये हो जाएगा कि मल्टी पॉइंट यानी कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट का मल्टीपल हो जाएगा। कि एक तरह से एक डिवाइसेस से हम क्या बोलते हैं, यानी कि आपस में सारे डिवाइस यानी कि चार पांच डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कि मल्टीपल नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टम वेयर मल्टीपल डिवाइस आर कनेक्टेड एंड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कि मल्टी पॉइंट यानी कि मल्टी पॉइंट नेटवर्क, मल्टी पॉइंट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जहां कई डिवाइस जुड़े होते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज नो सेंट्रल डिवाइस। की इसमें यानी कि इस टेक्निक में कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है। इंस्टीड ईच डिवाइस फंक्शन एज अ नोड। कि हर एक डिवाइस एक नोड के रूप में क्या करता है, काम करता है, इसमें सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है। कि इट अलाउ डेटा टू बी सेंड एंड रिसीव फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट इनहैंसिंग नेटवर्क स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। की इस नेटवर्क में जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हुए कई पॉइंट्स यानी कई पॉइंट डेटा भेजते हैं और डेटा को क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं और डेटा रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, उनको एक तरह से परमिशन देते हैं। इसके एग्जाम ये है मेन फ्रेम, ये कंप्यूटर फर्स्ट।
कंप्यूटर सेकंड, कंप्यूटर थर्ड, कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड एंड कंप्यूटर थर्ड। तो ये क्या हो गया कि जो भी सभी डिवाइसेस है, जो भी सभी डिवाइसेस है, sorry, कि जो भी सभी डिवाइसेस है, क्योंकि मल्टी पॉइंट यानी कि इसमें एक साथ कई डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो ये मेन फ्रेम होगी जिससे कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड, कंप्यूटर थर्ड क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कि फर्स्ट है इसमें लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है कि इसमें जो भी आप डेटा का यूज कर रहे हो, यानी कि नेटवर्क लिमिटेड एरिया में क्या है कि लिमिटेड एरिया में ही यूज होता है, कि दिस इज यूज इन लिमिटेड एरिया। इसका यूज किस में होता है, लिमिटेड एरिया में यूज होता है, सच एज होम, होम में यूज हो गया, ऑफिस, स्कूल। इट अलाउ फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो आपका लैन होता है, ये लिमिटेड एरिया में क्या होता है, लिमिटेड एरिया में ही इसका यूज किया जाता है। जैसे होम हो गया, ऑफिस हो गया, होम में वाईफाई होता है तो वो आपके घर तक ही क्या रहता है, घर तक ही रहता है, थोड़ा बाहर तक नहीं जाएगा, उसकी आप रेंज बढ़ा दोगे तो ये वो बाहर तक जाएगा। इस तरह से ऑफिस में भी हो गया, स्कूल हो गया, यानी कि अलाउ करता है लिमिटेड एरिया में। और जो इसकी स्पीड होती है वो काफी अच्छी होती है, यानी कि काफी तेजी से क्या होता है, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करता है, काफी फास्टली डेटा को ट्रांसफर करता है। कि अगर ये एक तरह से आपका होम है और ये डिवाइस यानी कि वाईफाई, तो वाईफाई आप लिमिटेड एरिया तक ही रहेगा। तो इस तरह से कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो लोकल एरिया, क्योंकि वो ऑफिस, होम, स्कूल लिमिटेड एरिया तक क्या हो सकता है, लिमिटेड एरिया तक ही रहता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क कि दिस कवर लार्ज एरिया सच एज सिटीज। तो जो आपका लैन था वो लोकल एरिया तक था, बट जो आपका वैन है वो कवर करता है लार्ज एरिया जैसे सच एज सिटीज, कंट्रीज ओन और द एंटायर वर्ल्ड। द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ एन वैन। क्या करते हैं, ये आपका सिटीज में क्या होता है, वर्क करता है, कि सिटीज में हो गया आपका नेटवर्क, जिससे क्या होता है, काफी चीजें क्या होती है, कनेक्टेड होते हैं। कि क्या होगी, एक सिटी होगी यानी कि कंट्री हो गई, जिससे क्या है, काफी सारी कंट्रिया या ऑफिस, स्कूल, हर चीज क्या है, इससे कनेक्टेड है। यानी कि ये बड़े क्षेत्रों में क्या किया जाता है, कि जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। एंड थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि दिस कनेक्ट नेटवर्क विद इन अ सिटी और अ लार्ज एरिया। इट फॉल्स बिटवीन लैंड एंड वैन इन टर्म्स ऑफ साइज। कि है ये किसी भी सिटी या लार्ज के जो अंदर, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो भी नेटवर्क होता है उनको आपस में कनेक्टेड करता है, यानी कि जोड़ता है। एंड बिटवीन लैंड एंड वैन इन टर्म ऑफ साइज, यानी कि एक तरह से कनेक्ट विद इन अ सिटी, यानी एक तरह से लैन और वैन के बीच में क्या आता है, लैन और वैन के बीच में आता है, यानी कि जो भी उनका नेटवर्क होता है उनको आपस में ऐड करने का काम करता है। कि मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के इसमें क्या होगा, डिवाइसेस हो गए। फिर पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा कि जो भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ना, कि एक फोन से आप दूसरे फोन में क्या करते हो, कोई भी नेटवर्क को कनेक्ट करते हो, वाईफाई के थ्रू करते हो, तो क्या हो रहा है, पर्सनली कनेक्टेड हो रहा है। ब्लूटूथ हो गया कि दिस इज यूज फॉर कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस, कोई भी पर्सनल डिवाइसेस में क्या करते हो, कनेक्टेड होते हैं, सच एज मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। कि कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हो। की हो गया देखो, कोई भी मैन है वो क्या कर रहा है, अपने टूल्स को यानी कि डिवाइसेस को क्या कर रहा है, कनेक्टेड कर रहा है। कि फोन से आप टीवी कनेक्ट कर लेते हो तो शॉर्ट डिवाइसेस यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। फिर वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि दिस क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क अलाउ सेफ डेटा ट्रांसफर।
कि ये जो नेटवर्क होते हैं यानी सिक्योर नेटवर्क पर एक क्या होता है कि क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन, कि पब्लिक नेटवर्क पर एक सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन बनता है जिससे जो भी आपका डेटा होता है सिक्योरली क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्राइवेट नेटवर्क, कि जो भी आपका नेटवर्क होगा प्राइवेटली क्या होगा, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट रहेगा और ठीक तरह से सिक्योर रहेगा और अच्छे से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये हेड ऑफिस, कि कोई भी यूजर है क्या कर रहा है, उसको रिमोट कर रहा है यानी कि एक तरह से सिक्योर कर रहा है उसको, वो जो भी सारा डेटा है कि रिमोट ऑफिस हो गया, वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर हो गया या वीपीएन टर्नल हो गया, सबको क्या कर रहे हैं, सबको सिक्योर कर रहा है कि जो उनका डेटा है वो क्या रहे, आपस में एकदम सिक्योर रहे, उसकी देखभाल करना। तो ये होता है आपका वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर में डिफरेंसेस है लैन मैन वैन। तो लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। कि लैन ओनरशिप इज प्राइवेट, कि लैन की ओनरशिप क्या होती है, प्राइवेट होती है, और मैन की क्या होती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है। एंड वाइल मैन ऑल्सो माइट नॉट बी ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये हो जाए जो इसमें वाइल होगा उसकी जो ओनरशिप होती है वो क्या हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, वन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो वन होता है। कि द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ अ लैन इज हाई, जो इसकी जो भी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, 110 100 1000 MBPS, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी, इतनी हो सकती है। और जो मैन की होगी उसकी एवरेज होगी कि 100 MBPS। और वेयर एज द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ वैन इज लो, जो वैन की स्पीड होती है वो क्या होती है, काफी लो होती है, यानी कि 10 - 20 MBPS। कि लैन के जो होता है जो इसकी यानी कि जो इसकी प्रोपोगेशन होती है वो एक शॉर्ट इन लैन होती है यानी कि डिले होती है, और देयर इज अ मॉडरेट प्रोपोगेशन डिले इन मैन। और जो वैन हो जाएगा वेयर एज देयर इज अ लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले इन अ वैन। देयर इज less congestion in LAN, where there is more congestion is WAN। यानी कि इसमें ये होगा कि जो आपका लैन होगा उसकी लेस कंजेशन होगी, और इसकी क्या होगी, लैन के अकॉर्डिंग मोर होगी यानी कि मोर कंजेशन, और इसकी होगी कि मैन इन वैन कंजेशन से क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। फिर लैन डिजाइन एंड मेंटेन इन इजली, कि लैन का जो भी डिजाइन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इजली से मेंटेन कर सकते हैं। वाइल मैन डिजाइन एंड मेंटेन इज डिफिकल्ट देन लैन, यानी कि लैन के अकॉर्डिंग मैन का जो भी उसको मैनेज करना, उसको डिजाइन करने क्या हो सकता है, काफी डिफिकल्ट हो सकता है। और वैन डिजाइन एंड मेंटेन इज ऑल्सो डिफिकल्ट, यानी कि इसमें लैन और मैन से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, वैन का डिजाइन उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है मैन और लैन के अकॉर्डिंग। कि देयर इज मोर फॉल्ट टॉलरेंस इज लैन, फिर है कि वाइल देयर इज लेस फॉल्ट टॉलरेंस एंड इन वैन देयर इज ऑल्सो लेस फॉल्ट टॉलरेंस। फिर है इसमें नेक्स्ट नेटवर्क सर्विस, कि नेटवर्क सर्विस इज अ सर्विस दैट हेल्प शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि नेटवर्क सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या करती है, डेटा और रिसोर्सेज को क्या करती है, शेयर करती है। यानी कि नेटवर्क सर्विसेज जो होती है वो डेटा कोई भी रिसोर्सेज को शेयर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कि कोई भी डिवाइस क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो भी आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसमें क्या करती है, हेल्प करते हैं। कि these services are available on the internet and provide user with features like sending files, accessing website and using email। कि इसमें जो सर्विसेज होगी वो किस किस पे उपलब्ध होती है, इंटरनेट हो गया यानी कि फाइल भेजना फाइल भेजना कोई भी वेबसाइट पे कोई भी फाइल भेजना हो गया, कि कोई भी ईमेल जैसी क्या करती है, ईमेल जैसी सर्विसेज को क्या करती है, प्रोवाइड करती है।
कि होता है कि जो आपका नेटवर्क सर्विसेज होता है वो एक तरह से हेल्प करता है कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को सेंड करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें अवेलेबल होती है कि फाइल भेजना, कोई भी वेबसाइट को मेक करना यानी कि उसको बनाना, उस पर फाइल सेंड करना, और ईमेल जैसी क्या करती है चीजों को प्रोवाइड करते हैं, कि ईमेल जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। कि दे क्या होता है कि इसमें जितने भी कम्युनिकेशन के बीच क्या होता है, कोई भी कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी अमंग डिफरेंट डिवाइसेस एंड यूजर्स, कि इसमें जो भी हमारे यूजर्स होते हैं, कोई भी हमारे यूजर्स हुए, उनके बीच क्या करती है, कोई भी कम्युनिकेशन को, कनेक्टिविटी के यानी कि यूजर्स के बीच कोई भी कम्युनिकेशन हुआ या कनेक्टिविटी हुआ, उन सबको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कि एक तरह से क्या है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या हो कि जो भी आपका यूजर्स हुआ, उनको क्या कर रही है, उनकी जो भी उनको प्रोवाइड की नीड है, कि इसमें कि कम्युनिकेट करने में यानी कि आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस यानी कि कोई भी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उनको मैनेज करने में हेल्प करती है। यानी कि सर्विसेज का एक तरह से काम ये होता है कि जो भी आपके डिवाइसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, उनको क्या करती है, उनको ठीक करने में या उनको मैनेज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, फर्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर। इसमें दो सर्विसेज होती है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिक्वेस्टर। जो सर्विस प्रोवाइडर होती है वो सर्विस प्रोवाइडर सच है सेट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का क्या होता है, एक सेट होता है। कि सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक सेट होता है, कि विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स लोकेटेड इन द नेटवर्क, कि जो नेटवर्क में यानी कि जो नेटवर्क में कोई भी अदर कंप्यूटर में क्या करते हैं, कि नेटवर्क से कोई भी अदर कंप्यूटर होते हैं उनको क्या करते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, कि कोई भी उनको सर्विसेज की नीड होती है तो उनको क्या करती है, प्रोवाइड करते हैं। फिर है सर्विस रिक्वेस्टर, कि आ सर्विस रिक्वेस्टर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज रिसीव सर्विस फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन द नेटवर्क। कि सर्विस रिक्वेस्टर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक सेट होता है जो नेटवर्क में दूसरे जो भी नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर लेता है। कि देयर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड रिक्वेस्टर इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में तीन टाइप के क्या है, सर्विस यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और रिक्वेस्टर होते हैं, यानी कि जो आपके उसमें तीन टाइप के होते हैं। फिर है नेक्स्ट स्विचिंग टेक्निक, द स्विचिंग टेक्निक इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। कि स्विचिंग टेक्निक का मतलब है कि एक डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का तरीका, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप जो भी डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, सेंड करते हो, ट्रांसफर करते हो, उसे भेजने क्या है, एक तरीका है स्विचिंग टेक्निक। कि in this technique data is broken down into small packets which are then sent through a network device like a switch to reach the correct device or network। इसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर ये पैकेट एक नेटवर्क यानी कि एक डिवाइस में क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। यानी कि इसमें जो भी डेटा होता है, कि जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट में क्या किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, और फिर जो भी पैकेट होता है वो हर एक नेटवर्क या हर एक डिवाइस में क्या किया जाता है, उनको सेंड किया जाता है, और जिसके जरिए वह डिवाइस नेटवर्क तक क्या किया जाता है, पहुंच जाता है। ये थ्री टाइप के, एक तो सर्किट स्विच, पैकेट स्विच एंड मैसेज स्विच। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच network and message switch network। तो फर्स्ट है सर्किट स्विच, कि सर्किट स्विच इज अ नेटवर्किंग टेक्निक वेयर आ डेडिकेटेड communication path circuit is established before data transmission। कि सर्किट स्विचिंग एक नेटवर्क टेक्निक है जिसमें डेटा भेजने से पहले एक स्थायी यानी डेडिकेट मार्ग को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है।
कि like a phone call or direct connections created between two devices, and these parts remain active until the communication and allowing data to flow without interruption। यानी कि जैसे एक फोन कॉल में क्या होता है कि एक जो भी आप एक फोन कॉल कर रहे होते हैं उनमें क्या होता है कि दो पीपल के बीच क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाई जाती है, यानी कि उनके बीच क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और कम्युनिकेशन के अंत में कि क्या होता है कि जैसे कि दो पीपल क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो रही है, डेटा जो है ना डायरेक्ट कम्युनिकेट हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है, तो वो एंड तक क्या किया जाता है, एंड तक बना रहता है, यानी कि उसके बीच क्या होता है, उसके बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो फोन कॉल चल रही है, फोन पे बातें चल रही है, बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअसली क्या होती है, चलती रहती है, यानी कि बिना किसी रुकावट के एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो उसकी बातें होगी क्या की जाती है, वो पहुंच जाती है, कि डेटा जो होता है बिना किसी रुकावट के जाता है। कि एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग, कि वंस अ कनेक्शन इज स्टैब्लिश द डेटा रिमेन कंसिस्टेंट, कि एक बार कनेक्शन हो जाने पर जो इसका डेटा होता है वो मेंटेन रहता है, यानी कि एक बार अगर कनेक्शन हो जाएगा जो डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, मेंटेन रहता है। फिर डेटा ट्रांसफर क्विकली विद मिनिमल मिनिमल डिले, कि कम समय में डेटा क्या होता है, यानी कि कम टाइम में जो आपका डेटा वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फिर देयर इज अ लाउड चांस ऑफ अ डेटा पैकेट बीइंग लॉस्ट, इसमें डेटा पैकेट खोने की जो भी संभावना होती है क्या होती है, काफी कम होती है। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग, कि इट वेस्टेड बैंडविड्थ बिकॉज वन अ कनेक्शन is established resources are only available for that connection, कि ये बैंडविड्थ का क्या करता है कि इसमें बैंडविड्थ का जो भी मतलब डिस्ट्रॉय होता है वो डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि एक बार कनेक्शन क्या होता है, एक बार कनेक्शन होने पर रिसोर्सेस केवल उसी कनेक्शन के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि अगर इसमें एक बार कनेक्शन हो जाता है तो जो भी रिसोर्सेज होती है वो क्या रहती है, उस पर केवल एक ही बार क्या होती है, उपलब्ध होती है। It is inflexible and can disrupt communication when traffic increase on the network. Additionally, that it take time to establish a connection, कि यह क्या बोलते हैं, ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, और नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ने पर, यानी कि नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक बढ़ता है उसमें कम्युनिकेशन में क्या कर सकता है, नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक बढ़ता है कम्युनिकेशन में क्या कर सकता है, उसमें बाधा डाल सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टेब्लिश करने में यानी कि डिस्टर्ब करने में क्या करता है, काफी टाइम लेता है। फिर है मैसेज स्विचिंग, कि मैसेज स्विचिंग इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक वेयर अ मैसेज इज सेंट एज अ whole from one node to another without breaking it into smaller part, कि जो आपका मैसेज स्विचिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो भी आपके मैसेज होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, बल्कि पूरे मैसेज को एक बार में एक नोड से दूसरे नोड तक भेजा जाता है, यानी कि बल्कि जो भी आपका पूरा मैसेज होगा वो एक नोड से यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। Each node receive the entire message, store it, and then forward it to the next node until the reach its destination, कि हर एक डिवाइस होता है संदेश को क्या करता है, हर एक डिवाइस मैसेज को पूरी तरह से क्या करता है, रिसीव करता है, और फिर क्या करता है कि मतलब कि जो भी आपका हर एक डिवाइस होगा वो पूरी तरह से क्या करेगा कि जो भी मैसेज आएगा उसको ठीक तरह से रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के पास नेक्स्ट वाले डिवाइस की ओर क्या करता है, भेजता है, जिससे उनके बीच क्या होती है, जिससे उनके बीच कम्युनिकेशन होती है, यानी कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, जिससे उन आपस में क्या हो रही है, आपस में कम्युनिकेशन होती है। एडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग, कि इट डिवाइड डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट मेकिंग कम्युनिकेशन फर्दर, कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट में क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट में यानी कि ट्रांसफर करता है, जिससे जो उसकी कम्युनिकेशन होती है काफी तेज होती है। इट ऑप्टिमाइज नेटवर्क रिसोर्स यूज एंड कनेक्ट मल्टीपल यूजर, क्या होता है कि नेटवर्क यानी कि नेटवर्क रिसोर्सेज का क्या करती है, एक तरह से बहुत ठीक तरह से उसका यूज करती है, और मल्टीपल कंप्यूटर को यानी कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं उनको एक साथ
ऐड करने में यानी कि एक साथ जुड़ने में हेल्प करती है। कि दिस इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड reliability in communication allowing for efficient data transfer even in a congested network। यानी कि ये जो यह कम्युनिकेशन में क्या लाती है, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी और रियलिबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे जिससे जो भी नेटवर्क में क्या होती है, भीड़ भाड़ होती है, यानी कि एक से ज्यादा नेटवर्क होते हैं, यानी कि अगर नेटवर्क आपके यानी कि डिवाइसेस आपके काफी ज्यादा होते हैं तो उन डिवाइसेस में भी ठीक तरह से क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, उसकी क्या देती है, परमिशन देता है। फिर डिसएडवांटेजेस कि इट कॉजेज डिले इन डेटा प्रोसेसिंग सिंस द एंटायर मैसेज इज सेंट एंड स्टोर बिफोर फॉरवर्डिंग। किसमें डेटा यानी कि इसमें डेटा की जो भी प्रोसेसिंग में क्या होती है, यानी कि कोई भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकती है, थोड़ी देरी होती है, क्योंकि क्योंकि जो पूरा मैसेज होता है वो क्या किया जाता है, भेजा जाता है, और फिर उस मैसेज को उस मैसेज को डिले किया जाता है, यानी कि एक तरह से जो भी मैसेज होता है उसको सेंड किया जाता है और एंड में वो मैसेज क्या किया जाता है, डिले किया जाता है। कि दिस इंक्रीज द लोड ऑन द नेटवर्क, कि इसमें नेटवर्क पे क्या करता है, लोड बढ़ जाता है और जो इसकी कम्युनिकेशन होती है काफी उसकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है। कि एडिशनली इफ अ मैसेज इज लॉस्ट इट नीड टू बी रिसेंट फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू इनफिशिएंसी, यानी कि इसमें यानी कि जो भी इसमें क्या होती है, यानी कि कोई भी मैसेज क्या हो जाता है तो उसे क्या होता है, कि कोई भी मैसेज होता है कि कोई भी मैसेज रिसेंट हो जाता है तो क्या किया जाता है, उस मैसेज को दोबारा से क्या होता है, दोबारा से सेंड करने की नीड होती है, जो आगे चलकर क्या होता है, जो आगे चलकर कंट्रीब्यूटिंग टू इफिशिएंट हो जाता है, यानी कि अगर मैसेज क्या हो जाता है, एक तरह से डिलीट हो जाता है तो दोबारा से क्या किया जाता है, दोबारा से उसको सेंड करने की आवश्यकता होती है। फिर है पैकेट स्विचिंग, कि पैकेट स्विचिंग इज अ डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक वेयर डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट फॉर सेंडिंग। कि पैकेट स्विचिंग डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक है जिसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट में क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। ईच पैकेट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, कि हर पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन की क्या होती है, जानकारी होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, कि कोई भी मैसेज को उसके डेस्टिनेशन तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, उनको पहले से क्या होती है, उसकी जानकारी होती है। कि दिस पैकेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली थ्रू डिफरेंट राउटर एंड डिसेंबल, यानी कि यह पैकेट अलग अलग क्या होता है, यह पैकेट यानी कि जो भी पैकेट होता है वो अलग अलग डेस्टिनेशन तक क्या किया जाते हैं, डेस्टिनेशन तक बिना किसी भी रुकावट तक क्या किया जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, यानी कि एक तरह से सेंड होते हैं। कि और एक तरह से यानी कि छोटे छोटे पैकेट में क्या किया जाता है, कोई भी डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है और एंड में यही डेटा मिलकर क्या किया जाता है, यही डेटा आपस में एक साथ इकट्ठा होकर क्या करते हैं, बड़ा वाला डेटा बनाते हैं, यानी कि इकट्ठे एक साथ मिलकर डेटा बनाते हैं। फिर पैकेट स्विचिंग भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डेटाग्राम और विर्चुअल सर्किट। कि हर पैकेट यानी कि जो भी हर एक पैकेट होता है, यानी कि हर एक मैसेज होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग अलग रास्तों पे क्या किया जाता है, उनको सेंड किया जाता है। कि हर पैकेट इंडिपेंडेंटली से अलग अलग क्या कहता है, अलग अलग वे में क्या किया जाता है, उनको सेंड किया जाता है। फिर वर्चुअल की आज स्पेसिफिक पाथ इज established बिफोर सेंडिंग पैकेट, सो ऑल पैकेट ट्रेवल अलोंग द सेम रोड। कि पैकेट यानी कि जो भी आपका डेटा होता है उसे पहले भेजने से पहले एक एक उनका एक निश्चित रास्ता किया जाता है, जिसमें सभी पैकेट यानी कि जो भी आपके सभी पैकेट उसी रास्ते से क्या किए जाते हैं, जो भी आपका डेटा होगा एक सेम रास्ते से क्या किया जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। फिर एडवांटेजेस है कि डेटा इज सेंड इन स्मॉल पैकेट, जो डेटा होता है वो स्मॉल पैकेट में क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, जिससे जो उसके नेटवर्क में जिससे जो नेटवर्क होता है वो इजीली से क्या कर सकता है, अपने रूट को बदल सकता है, यानी कि उसका जो रूट होता है उसे इजीली से बदला जा सकता है। कि बेटर यूज ऑफ बैंडविड्थ सिंस मल्टीपल डेटा,
कि बैंडविड्थ का बेहतर उपयोग होता है क्योंकि यह डेटा ट्रांसमिशन एक साथ होता है, कि जो बैंडविड्थ होता है उसका ये ठीक तरह से काम होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ क्या करते हैं, एक साथ डेटा ट्रांसफर करता है और एक साथ होता है। कि इफ वन पाथ इज ब्लॉक पैकेट कैन बी रूट थ्रू अल्टरनेट पाथ, कि अगर कोई रास्ता, ये होता है कि अगर कोई भी रास्ते क्या हो जाए, अगर कोई भी रास्ता डिस्ट्रॉय हो जाए तो पैकेट को दूसरे रास्ते से क्या किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी डिवाइसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो दूसरे डिवाइस से क्या कर सकते हैं, आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। फिर डिसएडवांटेज है कि इंक्लूड पोटेंशियल स्लो डाउन ड्यूरिंग नेटवर्क congestion, lack of data stability and the possibility of packet loss। कि है नेटवर्क पे क्या होती है, जब नेटवर्क पे काफी सारे डिवाइसेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, काफी सारे डिवाइसेस डेटा सेंड कर रहे होते हैं, तो जो उसकी स्पीड होती है क्या होती है, धीमी हो सकती है, यानी कि स्लो हो सकती है। और जो डेटा को स्टेबिलिटी नहीं होती है, और कभी कभी पैकेट क्या होते हैं, कभी कभी जो डिवाइसेस होते हैं उनमें जो पैकेट होते हैं क्या होते हैं, खो जाते हैं। कि एडिशनली इफ अ पैकेट इज लॉस्ट इट में टेक टाइम टू रिकवर, यानी कि होता है कि अगर कोई भी पैकेट क्या हो जाता है, खो जाता है, तो उसको टाइम दिया जाता है कि जो भी कि उसको रिकवर कर चुके, यानी कि अपने डेटा को क्या कर सके, रिकवर कर सके, विच कैन डिसरप्ट कम्युनिकेशन। कि जिससे क्या हो, जिससे जो भी डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन ना होती है उनमें क्या होती है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आप सभी को सभी टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।